हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रामाकृष्ण पटेल जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे 30 दिसंबर 2019 में हुए वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप मॉस्को रशिया में जो खेला गया था उसकी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम थी 19वें राउंड की और जहां खेलने वाले खिलाड़ी थे अलीरेजा फिरोजा और मैग्नस कार्लसन। फ्रेंड्स, इस गेम के साथ एक कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, काफी अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी है जो यूजुअली हमें एट हायर लेवल ऑफ चेस बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। तो आर्बिटर की भी वहाँ एक अच्छी परीक्षा हुई है इस कंट्रोवर्सी के साथ। चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करते हैं। सीधा यहाँ से अलीरेजा ने शुरुआत की थी E4 के साथ और E5 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। फ्रेंड्स, इस पूरी गेम में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जहां अलीरेजा इस गेम को जीत ना रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में, इस गेम के लास्ट में जाकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें गेम कॉस्ट करनी पड़ी। नाइट F3 यहाँ पर अलीरेजा ने किया, देन नाइट C6 मैग्नस कार्लसन ने, बिशप B5 रोई लोपेज ओपनिंग हुआ, देन A6 बिशप गया A4 स्क्वायर पर, देन D6 कैसल बाय वाइट, देन बिशप D7 C3 G6 D4 बिशप G7 स्क्वायर पर अपने बिशप को यहाँ फ्लैंकेट किया पहले मैग्नस कार्लसन ने, देन H3 नाइट F6 बिशप C2 स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर कार्लसन ने यहाँ कैसल किया रुक E1 स्क्वायर पर, देन रुक E8 नाइट एट B गोज टू D2, देन क्वीन E7 स्क्वायर पर नाइट F1। और फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चला, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को F8 स्क्वायर पर प्लेस किया। और चूंकि मैं इस गेम को आगे तक देख चुका हूं तो इसलिए यहाँ कह सकता हूँ कि कार्लसन आखिर यहाँ करने क्या वाले हैं। वे यहाँ अपने इस बिशप को H6 स्क्वायर पर ले जाकर डार्क स्क्वायर को एक्सचेंज करने की कोशिश है, लेकिन अलीरेजा ने यहाँ पहले अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन बिशप H6। कार्लसन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, लेकिन अलीरेजा ने यहाँ अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर रखा। ये काफी मैं कहूँगा थोड़ा अलग मूव है और ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बिशप से नाइट को ट्रेड ऑफ करना और डार्क स्क्वाड बिशप को एक बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट देना, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा मूव तो नहीं कहा जाएगा। खैर, नाइट D8 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ नाइट के D8 स्क्वायर पर आने का रीज़न क्या है? मैग्नस कार्लसन की यहाँ प्लानिंग है अपने नाइट को इस E6 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ मेटेरियल एक्सचेंज करने की, और जो इंटरलॉक्ड सिचुएशन है जहां से कुछ अजीब ही अजीब नहीं हो रहा है उसको किसी तरह से थोड़ा सा ओपन पोजीशन पर लेकर जाने की। बिशप B3 उससे पहले यहाँ पर अलीरेजा ने किया और इस बिशप से नाइट को लेने की पहले ही यहाँ पर तैयारी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्लसन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, देन H6 और अपने H पॉन से डिफेंस किया इस नाइट पर। और आई डोंट थिंक चाहे नाइट से लिया जाए, अगर नाइट से लिया गया तो इम्पॉसिबल ही होगा। पॉन H टेक्स G5 होगा और नाइट और बिशप पर यहाँ फॉक होगी। रुक एट ए गोज टू D8 कार्लसन ने किया, देन बिशप गया E3 स्क्वायर पर, बिशप G7। और चूंकि यहाँ पर कुछ खास फ्रूटफुल मिल नहीं रहा था तो इसलिए यहाँ अपने बिशप को वापस G7 स्क्वायर पर कार्लसन ने ले लिया है। H5 अपने H पॉन को आगे पुश किया, देन वापस बिशप H6 स्क्वायर पर गया, क्वीन C1 ताकि यहाँ इस पॉन पर प्रेशर बरकरार, पॉन इस नाइट पर डिफेंस बरकरार रह सके, तो नाइट G4 यहाँ पहले इस बिशप को लेने की प्लानिंग है। फ्रेंड्स, काफी मैं कहूंगा कि डिफिकल्ट मूव है ये अलीरेजा के लिए। मेरे ख्याल से अगर मैं इस पॉइंट पर अपनी बात करूं तो यहाँ अपने इस बिशप को वापस D2 स्क्वायर पर प्लेस करने के बारे में सीरियसली सोचूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले नाइट टेक्स E6 अलीरेजा ने किया, F टेक्स E6, देन व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F2 चेक होता। फ्रेंड्स, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती, किंग H1 स्क्वायर पर ही जाता, देन क्वीन टेक्स G3, और इस तरह की जो अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होती, हालांकि चेकमेट नहीं होती लेकिन फिर भी एक बहुत खतरनाक अटैक यहाँ से बनता। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था रुक F1, सबसे ज्यादा जरूरी था इस पॉन की डिफेंस का, इस F2 स्क्वायर की डिफेंस करना। देन नाइट टेक्स F3, F टेक्स E3, देन क्वीन E7 स्क्वायर पर जो कि अटैक था यहाँ इस रुक से क्वीन पर, H टेक्स G6, H टेक्स G6, देन क्वीन D2 स्क्वायर पर। अपने यहाँ दोनों रुक्स को अलीरेजा ने फिलहाल कनेक्ट किया है। E टेक्स D4, और ऑब्वियस है E टेक्स D4 इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस बिशप, देन C टेक्स D4 यहाँ पर व्हाइट को करना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वीन G5 मूव, यहाँ नाइट पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो अलीरेजा यहाँ रुक को F3 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे। रुक F8 जैसा कोई मूव अगर कार्लसन ऑप्ट करते भी हैं तो रुक एट ए गोज टू F1 यहाँ पर व्हाइट करेगा, रुक टेक्स F3, रुक टेक्स F3, दैट्स इट। आई थिंक ब्लैक को मैं कहूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज तो नहीं है, दोनों ही स्क्वायर्स पर यहाँ
अली रेजा अपना डिफेंस मेंटेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर वैसे ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया था G7 स्क्वायर पर, रुक F3, देन रुक F8 स्क्वायर पर, रुक एट गोज टू F1। अली रेजा ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार की, रुक टेक्स F3, रुक टेक्स F3, देन रुक F8, अगेन आस्किंग फॉर material actions at with the rooks। क्वीन C3 यहाँ पहले अली रेजा ने किया फ्रेंड्स। क्वीन के C3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या होने वाला है, यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट है, और इस डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट से कोई मुझे अभी फिलहाल ज़्यादा खतरा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ब्लैक सिंपली अपने इस ई पॉन को आगे पुश कर देगा। वेल C6 फ्रेंड्स, यहाँ अपने C7 पॉन की डिफेंस किया पहले कार्लसन ने, और नाइट F1 फ्रेंड्स। ये नाइट F1 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ कुछ देर बाद एटलीस्ट ये रुक एक्सचेंज तो ब्लैक करने ही वाला है, तो उससे पहले यहाँ इस E3 पॉन का डिफेंस किया जा सके, ताकि व्हाइट की क्वीन थोड़ा फ्रीली मूव कर सके। यू कैन से दैट अगर मान लो रुक टेक्स F3 अभी यहाँ इस पॉइंट पर कार्लसन करते हैं तो जी टेक्स F3 होगा, देन किंग F7, अगर इस पॉन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अगर देखते हैं गेम में क्या होता है, यहाँ गेम में होता है E5 होने के बाद रुक टेक्स F8, किंग टेक्स F8 होने के बाद क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, और यहाँ अली रेजा ने डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी है। और इस चेकमेट से बचने के लिए यहाँ ब्लैक क्या ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकता है, एक ऑप्शन है कि वो यहाँ अपने इस किंग को F7 G7 स्क्वायर पर लेकर चले जाएं। अगर चेक आएगी भी तो किंग फर्दर आगे कहीं निकल सकता है, और उसके बाद ये क्वीन यहाँ कुछ ज़्यादा खास फ्रूटफुल काम नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ मैग्नस कार्लसन ने अपनी क्वीन को रखा F6 स्क्वायर पर, और अपने किंग के जाने के लिए इस E7 स्क्वायर को खोल दिया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी आपको मूव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ज़रूर आएगा, D टेक्स E5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, D टेक्स E5, देन क्वीन B4 विद अ चेक। क्वीन के B4 स्क्वायर पर आने के बाद एक चेक देने के साथ साथ यहाँ पर इस B7 पॉन पर भी अटैक लगाने का मौका अली रेजा को मिला, देन C5। और अब फ्रेंड्स, यहाँ ये C पॉन पुश आखिर किस लिए किया गया है, यही वो मूव है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में पहले कह रहा था। यहाँ क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद अब व्हाइट अपने क्वीन को कहाँ लेकर जाएगा, वट एवर इट इज, चाहे चेक आए, चाहे यहाँ इस B7 पॉन को लिया जाए, लेकिन बिशप अगले मूव में B6 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ चेकमेट की बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेट हो सकती है। क्वीन टेक्स B7 यहाँ पहले अली रेजा ने डिसाइड किया, उन्होंने यहाँ भी इस पॉन को लेने के बारे में नहीं सोचा है। देन बिशप B5, कार्लसन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेट है यहाँ पर। अगर नाइट कहीं हटता है तो ऑब्वियस है यहाँ एक चेक के साथ पॉन गंवाना होगा, और नाइट के साथ कुछ भी हो सकता है। वेल पुन C8 चेक, लेकिन ऐसा नहीं है, अली रेजा इस गेम से आउट हो चुके हैं। यहाँ ब्लैक अपने किंग को एटलीस्ट G7 स्क्वायर पर नहीं ले जा सकता, अदरवाइज यहाँ चेकमेट होगी, क्वीन को G8 स्क्वायर पर ले जाकर, तो किंग के लिए बचेगा E7 स्क्वायर, बचा ही वही है। देन क्वीन टेक्स C5 विद चेक, दो पॉन्स लिए चेक के साथ, क्वीन D6 यहाँ पर ब्लैक को करना ही पड़ा। देन क्वीन टेक्स D6 चेक, किंग टेक्स D6, देन बिशप F7 स्क्वायर पर। वैसे तो कार्लसन यहाँ चाहते तो इस नाइट को लेकर किंग डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके बाद पॉन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करने के बाद जी फाइल में क्लियर कट पासर यहाँ पर व्हाइट को मिल ही जाएगा। बिशप टेक्स F1 यही काम किया अभी, किंग टेक्स F1 होने के बाद G5 पहले यहाँ पर कार्लसन ने किया, देन किंग F2, दैट्स इट। देन बिशप F8 स्क्वायर पर, किंग F3, किंग E7, और अब सब मैटर ऑफ टेक्निक है with the end game, bishop C4, then A5, किंग E2, किंग D6, बिशप D5 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ कम से कम किंग और फर्दर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांसमेंट ना कर सके। बिशप E7, देन किंग F3 स्क्वायर पर, बिशप D8, देन किंग G4, बिशप E7, किंग F5। कार्लसन के पास बहुत ज़्यादा मूव्स मेरे ख्याल से चलने के लिए नहीं है। इतनी देर में अली रेजा ने अपने किंग की पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ा है, अभी तक दोनों खिलाड़ियों की क्लॉक्स में बहुत कम टाइम था, और टाइमिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर। बिशप D8 यहाँ कार्लसन ने किया, देन G4, बिशप E7, देन A3 के प्लान्स क्या हैं, सिंपल, यहाँ पॉन पुश, देन यहाँ बी फाइल में एक पासर को क्रिएट करना, यहाँ पर अली रेजा चाहते हैं। बिशप D8, देन B4, और नाउ व्हाट अबाउट दिस A4 मूव फ्रेंड्स, ये आउट ऑफ ऑप्शन है बिकॉज बिशप C4, और यहाँ अगले मूव में कैन सी दैट सिंपली चेकमेट की थ्रेट होगी, और अगर किंग मूव होता है तो यहाँ पहले ही
ये E5 पॉन ब्लैक को गंवाना होगा। तो चलिए यहाँ हुआ था 8x b4 देन बिशप E7 स्क्वायर पर B5 और B5 के बाद कम से कम अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि यहाँ मैग्नस कार्लसन अपने किंग को पॉन के नजदीक लेकर जा सकते हैं। बिशप D8 पहले यहाँ कार्लसन ने किया ताकि एटलीस्ट ये बी पॉन और ज्यादा आगे पुश ना हो सके। किंग G6 देन किंग C5 स्क्वायर पर किंग F5। और फ्रेंड्स यहाँ जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी है, कार्लसन की कैलकुलेशन बहुत शार्प होती है एंड गेम के लिए, लेकिन किंग D6 इस गेम को अगर ड्रॉ कराना है तो कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन किंग टेक्स B5 यहाँ पहले कार्लसन ने किया। किंग टेक्स E5 हुआ और यहाँ ई फाइल में एक पासर मैं कहूंगा, पॉन्स डबल है, दैट्स व्हाई। देन किंग C5 स्क्वायर पर किंग E6 देन बिशप A5 स्क्वायर पर E5 बिशप D2 देन E4 एंड फ्रेंड्स आई थिंक ऑल इज वेल फ्रॉम हियर। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ जस्ट एक मूव पहले की, अगर यहाँ अलीरेजा एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर किंग E7 करते, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर उनकी घड़ी में समय होता, टाइम होता, तो वे जरूर इस ऑप्शन को कंसिडर करते और यहाँ से चाहे किंग टेक्स D5 हो या बिशप टेक्स E3, बस अब ये पॉन अगले 3 मूव में क्वीन प्रमोट हो चुका होगा। तो अलीरेजा यहाँ इस पॉइंट पर इस गेम को जीत सकते थे और मेरा ऐसा मानना है ये पहला वो पॉइंट है जहाँ अलीरेजा एक छोटी सी गलती कर गए। E4 उन्होंने यहाँ पहले किया, देन बिशप C3 स्क्वायर पर किंग F5 स्क्वायर पर देन किंग B6, और एग्जैक्टली ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जहाँ अलीरेजा गलती कर गए। उन्हें यहाँ किंग टेक्स E5 कर देना चाहिए था बिशप टेक्स E5 होने के बाद किंग F5 स्क्वायर पर, और अब यहाँ ये दो पासर्स, और वैसे भी कार्लसन का किंग काफी दूर है क्योंकि उसे अभी थोड़ा घूम कर ही आना होगा यहाँ आई कैन से दैट E8 स्क्वायर पर, ताकि वो यहाँ इस गेम को ड्रॉ कराने को, वो भी हो ही नहीं सकती ड्रॉ कर यहाँ से इस पॉइंट तक। तो अलीरेजा की क्लियर यहाँ गेम थी, लेकिन यहाँ पहले अलीरेजा ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया, देन किंग C7। यहाँ ये छोटी सी मैं गलती कहूंगा, वैसे ये किंग को आने का मौका मिल गया है E8 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। वैसे अलीरेजा अभी भी इस G5 पॉन को ले सकते थे, कुछ नहीं बिगड़ा था ज्यादा खास, लेकिन किंग G6 पहले यहाँ अलीरेजा ने किया, देन किंग D8 स्क्वायर पर किंग टेक्स G5 देन किंग E7 स्क्वायर पर किंग H5 स्क्वायर पर बिशप D2 देन G5। और शायद अब तक इतना कम समय रह चुका था, शायद ये कुछ सेकंड्स का ही दोनों खिलाड़ी की घड़ी में समय बचा हुआ था। यहाँ पर बिशप E3 जैसा मूव शायद कार्लसन कंसिडर कर सकते थे, चलिए जो भी होता, लेकिन बिशप F4 यहाँ पहले कार्लसन ने किया। देन एग्जैक्टली यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करने से किसने रोका था? ये जी पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन किंग G4 पहले यहाँ पर अलीरेजा ने किया और बिशप पर अटैक बनाया। बिशप गया D2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली यही वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जहां पर हमें भी एक नया रूल देखने को मौका मिला। एक्चुअल में यहाँ इस पॉइंट से इस गेम के अंदर घड़ी काफी तेजी से दबाई जा रही थी दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, और हाथ घुमाते हुए अलीरेजा का आई थिंक किंग या बिशप, आई थिंक किंग उनके हाथ से गिर गया था। और रूल्स ये कहते हैं कि आप अपने पीस को बोर्ड पर बिल्कुल सही ढंग से प्लेस करो, उसके बाद क्लॉक दबाओगे, और कुछ ऐसा ही वहां पर हुआ। और जब तक वो किंग बेचारा वापस खड़ा होता, उतनी देर में वहां अलीरेजा की घड़ी में टाइम खत्म हो चुका था और वो मैग्नस कार्लसन को हराने से चूक गए, और एक पूरा पॉइंट यहाँ मैग्नस कार्लसन को दे दिया गया। फ्रेंड्स कैन यू इमेजिन इट कि मैग्नस कार्लसन के पास यहाँ सिर्फ बिशप है और यहाँ अलीरेजा के बाद बिशप और साथ में 3 पॉन्स है, और हारना यहाँ अलीरेजा को पड़ गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी गलती या हाथ लगने से जो किंग गिरा, उसकी वजह से जो घड़ी नहीं दबा पाए यहाँ अलीरेजा, तो उस वजह से यहाँ उन्हें इस गेम में काफ़ी शिकस्त, यू कैन से दैट काफ़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स आई थिंक आई मस्ट से थैंक्स टू रामकृष्ण पटेल जी, जिनकी वजह से मैंने ये वीडियो आज अपने इस चैनल पर बनाई है। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।